आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए जो जीवन को उत्थान की तरफ ले जावे, पतन की तरफ नहीं। पतन की तरफ ले गए तो उसका पतन हो जाता है, संसार में उसका कहीं स्थान नहीं होता, कोई उसको पूछता नहीं है। आचरण श्रेष्ठ हो, चाहे वो दिन हो और चाहे रात हो। हमें दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए आपने सुना। अब रात्रि का नंबर है। रात्रि में जो हमारी चर्या आचरण है वो भी सुयोग्य होना। रात्रि में जो हमारी दृष्टि है या आंखें हैं उसको बिना लाइट के, बिना प्रकाश के देखने की शक्ति कम हो जाती, आंखों से नहीं दिखता। कुछ निशाचर पशु और पक्षी हैं, वो रात्रिचर उनको कहा है, वो रात्रि में विचरण करते। लेकिन मनुष्य जो है और जैसे सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के बाद अपने जो भी व्यापार धंधा वगैरह जो तुमने किया है उसको ठीक 8 या 9 बजे बंद कर लेवे, घर पर आवे। चाहे तो स्नान आदि से एक बार फिर निवृत्त हो जाए, पूरा दिन की चर्या आचरण और शरीर के अंदर पसीना वगैरह जो हैं, तो अपने शरीर को फ्रेश करने के लिए स्नान आदि करे। स्नान के लिए भी योग्य पदार्थ जो है, साबुन वगैरह जो भी आप चाहते हैं आपके शरीर के योग्य बनता है, उसको अवश्य ही ये करें। मैं आपको बताऊँ, स्नानादिक जो है पानी हमारा न अति गर्म हो न अति ठंडा हो, उसी योग्य हमारा स्नान का पानी होना। और उसके अंदर औषधि अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्नान पानी को गर्म करने के टाइम पर आपने उसके अंदर नीम की पत्तियां डाल दी, निर्गुंडी की पत्ती डाल दी, इस प्रकार की जो वनस्पति हैं, कुछ नहीं मिले तो नीम की पत्ती तो आपको मिल ही जाएगी। नीम की पत्ती उसके अंदर डाल दो, पानी को अच्छी तरह से उबाल लो, पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, प्रातःकाल भी उसी पानी से स्नान करिए और रात्रि को भी उसी पानी से स्नान करिए। तो आपका शरीर के अंदर जो चर्म रोग जो नाना प्रकार के हो जाते हैं, खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, सोरियासिस वगैरह है, ज़्यादा बढ़ गया तो कुष्ठादिक भी हो सकता है। अगर आपने केयर नहीं किया और छोटा सा खुजली वगैरह भी शरीर में हुआ और केयर नहीं किया, खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, तो आपके शरीर के अंदर अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे और कुष्ठ रोग भी हो जाएगा। अगर कुष्ठ रोग है, वैसे तो हमारे आयुर्वेद ने 18 प्रकार का चर्म रोग बताया है। चर्म रोग के भेद 18 है, उसमें कुष्ठादिक भी आ गया, गलित कुष्ठ भी आ गया। कुछ कुछ रोग ऐसे हैं जो मिट जाते हैं औषधियों से, और कुछ कुछ जो है रोग ऐसे हैं औषधि भी काम नहीं करती और फिर वो आपके शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, अंत तो करता आपके प्राण ले लेगा। इसीलिए रात्रि चर्या के अंदर भी आपको स्नान करना है, फ्रेश हो जाइए। फिर मैंने रात्रि भोजन की जो बात कही, वो रात्रि भोजन तो कभी करिए ही मत।
कभी करना ही पड़े, गृहस्थी हो। वैसे हम तो साधु हैं, रात्रि भोजन रात्रि पीने का हम महिलाएं नहीं करते थे, बोलते ही नहीं। लेकिन गृहस्थाचार में हैं, श्रावक हैं, कभी किसी कारणवशात आपको करना पड़ा तो अन्न पदार्थों को ग्रहण मत करिए। अन्न पदार्थ की छोड़ करके बाकी सामान्य शाकाहार, साग सब्जी, फल, दूध, औषधि लेनी पड़े तो औषधि, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि लो, चाहे एलोपैथिक लो, चाहे होम्योपैथिक लो, जो भी डॉक्टर ने आपको दिया है औषधि तो आपको नियमानुसार प्रतिदिन लेना ही लेना है। चाहे वो रात्रि में लेना पड़े, चाहे वो दिन में लेना पड़े, औषधि आपने टाइम टू टाइम लिया है तो आपके रोगों का निरसन हो सकता है। इसलिए आपने रात्रि में जो भी पेट के अंदर डाला है, हो सकता है आपने रात्रि को भोजन भी किया, तो भोजन में करने में और सोने में कुछ घंटों का अंतर होना चाहिए। अगर अंतर नहीं है, खाया और तुरंत के तुरंत सो गया, तो अवश्य आपकी पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी। क्योंकि पेट में भोजन जाने से आपको उसके लिए परिश्रम चाहिए, व्यायाम चाहिए, हल्का सा मेहनत चाहिए, तो फिर काम करेगा और शरीर में जो है वो फायदा करेगा। और अगर आपने नहीं किया तो फिर जो क्या है, सोने के पहले 2 घंटा 3 घंटा कम से कम पहले टाइम चाहिए आपको। तो सूर्योदय के समय आपने खा लिया, 8-9 बजे सो लिए, तो आपको 2-3 घंटे का फुल टाइम हो जाएगा। निद्रा आने के लिए अगर शारीरिक परिश्रम अच्छा है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, रोगादिक नहीं है, तो बिस्तर पर पड़ते ही आपको अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। नींद आना परम आवश्यक है। अगर निद्रा जो है आप पूर्ण नहीं लेंगे तो शरीर को विश्राम नहीं मिलेगा, मस्तिष्क को विश्राम नहीं मिलेगा, अनिद्रा का रोग हो जाएगा। अनिद्रा के जो रोगी लोग हैं, कितना परिश्रम करने के बाद भी उनको नींद नहीं आती, और फिर जो क्या है, नींद लाने के लिए आपको एलोपैथिक गोलियां लेनी पड़ती है, आयुर्वेदिक गोली लेनी पड़ती है। और गोली लेने की अगर आपने जीवन में आदत डाल दी निद्रा आने के लिए, तो जीवन पर्यंत वो गोली तुम्हारे साथ में चलेगी। बिना गोली लिए आपको नींद नहीं आएगी। निद्रा आने के लिए कुछ आपको मैं आयुर्वेदिक नुस्खा बता देता हूँ। आप क्या करिए, जो खसखस रहता है, जिसको अप्पू भी बोलते हैं मराठी भाषा के अंदर, और हिंदी में उसको खसखस बोलते हैं। खसखस को सवेरे पानी में भिगो दीजिए, शाम को अच्छी तरह से उसको ठंडे का जैसे मसाला पीसे उसको अच्छी तरह पीस लीजिए। सोने के 1 घंटा पहले उसको ठंडे की तरह थोड़ी सी उसके अंदर मिश्री डाल दीजिए और वो पी लीजिए। तो 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद आप जब सोएंगे, सुखद निद्रा आ जाएगी। ये निद्रा लाने के उपाय है। या फिर आयुर्वेद में लिखा है, निद्रा आने के 1 आधा घंटे पहले ठंडे पानी से दोनों पांव घुटने के नीचे तक अच्छी तरह से धो लीजिए। सिर ठंडे पानी से धो लीजिए, आंखों को ठंडा पानी छिड़क लीजिए और हल्के नेपकिन से उसको, मुहिम नेपकिन से उसको पोंछ करके, और अगर तेल तो लगाना जरूरी है ही,
प्रत्येक व्यक्ति को अपने सिर में तेल तो अवश्य लगाना ही चाहिए। अगर देसी तेल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ब्राह्मी तेल है, ब्राह्मी आंवला है, नवरत्न वगैरह हैं, इस प्रकार के बहुत से तेल अच्छे मिलते हैं बाजार के अंदर। उसको लाइए, सिर में डाल, हाथों में लीजिए, सिर में हल्का 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 मालिश करके फिर सो जाइए, आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आपके पास तो आपका पुत्र है, आपकी पत्नी है या और कोई भी है, तो उसको ये करिए, थोड़ा सा हाथों में तेल लगा करके पाँवों के नीचे जो तलवा है उस तलवे के अंदर अच्छी तरह से धीरे 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 अगर मालिश किया तो आपको सुखद निद्रा आ जाएगी। नींद की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नींद की गोली खाने से आयुर्वेद के अंदर है, वैसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद के अंदर भी, तो उनको लेने से सुखद निद्रा आती है। लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो फिर लागू हो गई तो फिर शरीर को उसके लिए भी आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए बिना गोली लिए नींद लाने के सरल उपाय हैं, आप अवश्य कर सकते हैं। अगर आप कुमार हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो इस तरह से आप अपनी चर्या पालन करिए। 9 बजे सो जाइए। थोड़ा सा मनोरंजन वगैरह के लिए कुछ भी आपके घर में टीवी वगैरह है तो एक आधा घंटा पौन घंटा कोई भी अच्छा धार्मिक या न्याय नीति वगैरह ऐतिहासिक कोई भी सीरियल देख लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, फिर सो जाइए। बिस्तर पर शांतपने से सो जाइए, दोनों आँख हल्की से बंद कर लीजिए। आपके घर में पंखा है, गर्मी के दिन है तो हल्का सा पंखा चालू करिए, कूलर चालू करिए अथवा एसी चालू करिए। इस प्रकार का जो भी आपके पास साधन है वो जैसे ऋतु के अनुसार, ऐसा नहीं 12 महीना एसी, ऐसा नहीं 12 महीना कूलर, अथवा ऐसा नहीं 12 महीना जो है पंखा, ऐसा नहीं। जिस समय जिसकी जो ज़रूरत है उसका हिसाब से उपयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये प्रयोग करिए। अभी अगर आपकी शादी हो गई है, पत्नी है या पति है, तो फिर उसके बाद उसकी दूसरी चर्या आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। वैसे तो पति और पत्नी का गाढ़ प्रेम होना चाहिए, गाढ़ प्रेम हो और प्यार भरी दृष्टि हो। संतान उत्पन्न करने के लिए जो रात्रि में पति पत्नी का जो व्यवहार है वो करिए। आयुर्वेद में लिखा हुआ है पति पत्नी का व्यवहार होने के बाद पत्नी और पति दोनों ही 1 गिलास दूध मिश्रित से मिला हुआ, न ज़्यादा गर्म न ठंडा, उसको अवश्य लीजिए। उससे शारीरिक शक्ति नहीं टूटेगी, शारीरिक शक्ति जो है वो खराब नहीं होगी, ताकत वैसी की वैसी बनी रहेगी। फिर सो जाइए। 5 घंटा 6 घंटा नियम लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 घंटा तो सोना ही चाहिए। 6 घंटा सो लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। जो दिन की जो चर्या है मैंने आपको बताया वैसे करिए। और जो कुमार हैं उनको तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना परम आवश्यक ही है, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो। जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक अपना ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें। और शादी होने के बाद पति पत्नी का किसी कारण कोई वियोग हो गया, पति मर गया या पत्नी मर गई, आदि इस प्रकार का कर्म के उदय से हो सकता है, तो जब तक आपका जीवन है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुराण और धर्मशास्त्र कहता है, धर्म गुरु कहता है। इसलिए टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम खाना और अच्छे विचार रखना। अगर आपको अपनी संतान अच्छी चाहिए, वीर चाहिए, धर्मात्मा चाहिए, सदाचारी चाहिए, न्याय नीतिमान चाहिए, देश की सेवा करने वाला चाहिए, माता पिता की सेवा करने वाला चाहिए, तो जो गर्भाधान जिसमें आप करते हैं
उस समय इस प्रकार की अच्छी भावना पूर्वक अगर जो क्या है पति पत्नी दोनों सहयोग करेंगे तो आप जैसा चाहिए वैसा ही संतान उत्पन्न होती है। क्योंकि बीज ही तो सर्वश्रेष्ठ है। जिन भावों में, जैसी खेती में, जैसी मिट्टी में हमने बीज डाला है तो पेड़ उसी प्रकार का निकलता है। तो आपको अपनी संतान कैसी चाहिए, वो संतान के लिए पति और पत्नी दोनों जो हैं वो अच्छे विचार रख करके और बीजारोपण करते हैं तो आपकी संतान जो है वो अच्छी तरह से निकल सकती है। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही हो सकता है। और फिर जिस सांचे में आप उसको डालेंगे उस सांचे में वो ढल सकता है। बहुत सी महिला जो हैं प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद उनको दोहला होता है, तो बहुत सी महिलाओं को मिट्टी खाने का, कोयला खाने का, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उसको अटम सट्टम खाने का भाव होता है, या लड़ाई करने का, झगड़ा करने का, मारने का, पीटने का, कूटने का, इस प्रकार के भाव होते हैं। तो संतान गर्भ से जो संतान है वो अच्छी नहीं निकलती, फिर वो भी वैसे ही निकलती। उसके बाद अगर अच्छे भाव में तुमने अच्छे रखा है, धर्म पुराण जो प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भस्थ महिलाएं हैं उनको अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए। अच्छे साहित्य पढ़ेंगे, अच्छे विचार रहेंगे। धार्मिक साहित्य पढ़ना चाहिए, आप रामायण पढ़िए, चाहे अच्छे जो महर्षि सती महापुरुषों के जो जीवन चरित्र हैं, जिन्होंने अपने जीवन में चरित्र निर्माण करके और चरित्र का पालन किया है, संयम का पालन किया है, अच्छी इस प्रकार का जो जिनका चरित्र है अच्छे लोगों का, वो चरित्र को पढ़िए। पढ़ने से उनके पर गर्भस्थ पर असर पड़ेगा और वो आपको संतान भी वैसी ही निकलेगी। तो मैंने जो है आप 2-3 दिन के अंदर मैंने जो आपको संक्षिप्त बहुत छोटे रूप में रात्रिचर्या, दिनचर्या आदि आदि सारा का सारा मैंने आपको बताया है। देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, धर्म अर्थ काम, उसके बाद लास्ट में मोक्ष है। तो जिसका धर्म सिद्ध है, अर्थ सिद्ध है, काम सिद्ध है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने सब मेरी बात समझी होंगी। समझ करके और उसी प्रकार अपने जीवन में आचरण लाइए, क्रिया लाइए। वैसी क्रिया करोगे तो आपका गृहस्थ मार्ग अच्छा निकलेगा, दुख नहीं होगा और संतान भी आपकी अच्छी होगी। कुटुंब परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा और गृह क्लेश भी नहीं होगा और जीवन में शांति बनेगी। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।